तो स्वागत है आप लोग का हमारे न्यू चैनल्स में। ये जो आज जो हमारा जो वीडियो है ये पॉइंट ऑफ व्यू होने वाला है आप लोग के जो नाइलेट ओ लेवल का जो प्रैक्टिकल है। इसमें जो हमारे जो चेंजिंग हुए हैं वो सब हम लोग कवर करेंगे इस वीडियो में। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप लोग का जो यूआरएल है वो studentnilet.gov.in पे सर्च कर लीजिएगा। तो आपका जो यहाँ पे फर्स्ट जो लिंक आपको दिखा रहा है कि सॉफ्टवेयर हैंड्स ऑन फॉर कैंडिडेट्स ऑफ ऑनलाइन ओए लेवल प्रैक्टिकल जनवरी 2025 एग्जामिनेशंस। इस पे क्लिक करने के बाद आपके जो यहाँ पे इंटरफेस एक खुले हुए हैं, इसमें PR1, PR2 एंड PR3 एंड PR4। PR1, PR2, PR3 एंड PR4 में अगर हम इस पे इंटरफेस अगर चेक करना चाहें तो आप एक बार इस पे नोट पढ़िएगा कि नोट फॉर रजिस्ट्रेशन प्लीज इंटर एनी डमी मोबाइल नंबर फॉर 10 डिजिट्स। मतलब आप कोई डमी नंबर यहाँ पे डाल सकते हैं, कोई ईमेल आईडी इस फॉर्मेट्स ओपन होने के बाद कोई फिल कर सकते हैं। जैसे एग्जांपल में आप लोग को यहाँ पे नाइलेट्स ऑलरेडी दिए गए हैं कि xyz@gmail.com। जैसे आप यहाँ पे क्लिक करिएगा PR1, तो यहाँ पे या फिर कोई भी लिंक पे क्लिक करिएगा PR1, PR2, PR3, तो आपका एक इंटरफेस ओपन होगा जिसमें आपका एक न्यू रजिस्ट्रेशन। तो आप इसमें जो भी आप डाटा फिल करना होगा आप फिल कर लीजिएगा। फिल करने के बाद आप जैसे ही रजिस्ट्रेशन नाउ पे क्लिक करिएगा तो आपका यहाँ पे एक ऐसा इंटरफेस ओपन होगा और इंटरफेस ओपन होने के बाद आप क्लिक करिएगा स्टार्ट टेस्ट। स्टार्ट टेस्ट करने के बाद आपका यहाँ पे जो सिस्टम चेक जो टेक्स्ट जो सिस्टम चेक आपके रहेंगे, आप यहाँ पे देखिएगा ओपन होने के बाद 57 मतलब 60 सेकेंड्स का वेटेज इसमें टाइमिंग है, जिसमें टोटल क्वेश्चंस आपके 3 रहेंगे और यहाँ पे आपके कुछ इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं। आप उस चीज को पढ़ लीजिएगा एक बार और आपको हम वैसे बता भी देते हैं कि जो आपके ये ड्यूरेशंस होने वाले हैं एग्जाम्स के, ये 50 मिनट्स आपके एग्जाम के होंगे, जिसमें हमारा कोई निगेटिव मार्किंग नहीं है, कोई निगेटिव मार्किंग नहीं है। और जो एक क्वेश्चन होगा वो 40 मार्क्स का होगा। मतलब दो क्वेश्चंस आपको, टोटल क्वेश्चंस जो दिए जाएंगे वो आपको दिए जाएंगे 3, लेकिन आपको इसमें जो सोल्व करना है वो उसमें टोटल क्वेश्चंस कितने सोल्व करने हैं 2। और एक क्वेश्चन का जो हमारा नंबर है वो 40 मार्क्स के होंगे। ठीक है। PR1 एंड PR2 एंड PR3 मतलब कि जो आपका ओ लेवल का जो 4 पेपर है उसमें से 3 पेपर जो आप लोग का है वो आपके क्या होंगे कि अगर आप उसमें से अगर सिस्टम जो आपका टैब से अगर बाहर जाते हैं तो वहां पे आपका जैसे ही एग्जाम सबमिट होके आप आगे नहीं बढ़ पाइएगा, मतलब आप दूसरे टैब पे नहीं जा सकते हैं। PR4 में क्या होगा कि PR4 में आप जो आपका एग्जाम है जो PR4 का, उस PR4 के एग्जाम में आपको टिंकर कैड या फिर आप ऑर्डिनो यूनो पे आप वहां पे कनेक्टिविटी करके आप कोड वहां पे लिख सकते हैं। PR4 में मतलब आप टिंकर कैड यूज करने के लिए आप एक टैब से दूसरे टैब पे जा सकते हैं। एक चीज और ध्यान दीजिएगा कि एक हमारा जो यहाँ पे इंस्ट्रक्शन एक और दिखा रहा है कि जैसे ही आप क्वेश्चंस को सोल्व करिएगा, जैसे मान लीजिए के पास कि आपके पास 1 2 3 ये क्वेश्चंस दिए गए हैं और 1 2 3 क्वेश्चंस में आप जैसे ही पहले क्वेश्चंस को सोल्व करिएगा तो आपका जो वो बॉक्स है वो ब्लू स्काई ब्लू कलर में आपके हो जाएंगे और अनअटेम्प्ट वाले क्वेश्चंस कैसे रहेंगे, व्हाइट कलर में रहेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। और एक चीज और कि जब आप वहां पे एग्जाम में बैठिएगा तो आपको यहाँ पे बगल में जो ये डाटा जहां मेरा माउस का कर्सर दिख रहा है आपके नेम के साथ बगल में यहाँ पे आपका क्या शो करेगा, आपका फोटोज। चेकबॉक्स बटन पे क्लिक करेंगे और नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं। तो ये देखिएगा कि यहाँ पे हम लोग जो एग्जाम स्टार्ट किए हैं वो PR2 मतलब वेब डेवलपमेंट, जो आप लोग का वेब डिजाइनिंग का जो पेपर है उससे रिलेटेड हम लोग क्या किए हैं कि वर्क किए हैं, यहाँ पे आपका ये डिजाइन किए हुए हैं इस चीज के लिए। यहाँ पे आप देखिएगा कि जैसे ही आपका क्वेश्चंस जो इस आपके लेफ्ट साइड में यहाँ पे आपका क्वेश्चंस इंस्ट्रक्शंस है, यहाँ पे जो आपका HTML का जो यहाँ पे आपको 1 शो कर रहा है, यहाँ पे आप अपने कोड को क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। कोड को लिखने के बाद अगर मान लीजिए कि आपका कोड
कहीं छिप भी रहा हो तो आप यहाँ से स्क्रॉल करके आप क्या कर सकते हैं कि इसको बड़ा और छोटा भी कर सकते हैं। अगर क्वेश्चन जूम इन जूम आउट करना हो तो आप यहाँ से क्वेश्चंस को बड़ा और छोटा भी कर सकते हैं। यहाँ से आप क्वेश्चंस को बड़ा छोटा कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद से जैसे ही ये क्वेश्चंस अगर आपका सबमिट होता है तो आप क्या करिएगा, आप इस क्वेश्चंस को बड़ा और छोटा यहाँ से मतलब स्क्रॉल करने के बाद अगर आपका क्वेश्चन छिपता है तो आप इसको रिमूव कर सकते हैं। अगर जैसे ही आपका ये क्वेश्चंस फिल हो, जैसे ही आप क्वेश्चंस इसको आप बना लिए तो आप यहाँ पे क्या करिएगा कि एक सबमिट टेस्ट कर लीजिएगा और आपका ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा, सबमिट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चंस पे जाने के लिए आपका यहाँ पे एक नेक्स्ट आइकन्स बने हुए हैं, नेक्स्ट पे क्लिक करिएगा। यस करने के बाद आपका एक सेकेंड क्वेश्चंस आपके आ जाएंगे, जो भी आपके क्वेश्चंस लिखे गए हैं कि क्रिएट अ वेब लिंक दैट ओपन्स इन अ न्यू विंडो, वो एक-एक इंस्ट्रक्शंस को, एक-एक क्वेश्चंस को पढ़ने के बाद उसका आप कोड करिएगा। एक आपको बटन देखिएगा कि यहाँ पे राइट हैंड साइड में एक एरो बटन मिलेंगे। यही अटेम्प्ट का बात करते हैं कि जैसे आपका 1, 2 एंड 3 जो क्वेश्चंस आपके जो दिख रहे हैं, ये 1 एंड 2 एंड 3 जो आपके क्वेश्चंस है, अगर आप इस क्वेश्चंस को फिल करते हैं तो आपका ये ब्लू कलर में आपका ये क्या हो जाएगा, बॉक्स हो जाएगा। मतलब आप क्वेश्चंस को जैसे ही सॉल्व करेंगे तो आपका ये जो बॉक्स है वो ब्लू कलर में हो जाएगा। लेकिन अगर आप उस क्वेश्चंस को सॉल्व नहीं करते हैं तो आपका ये क्या रहेगा, व्हाइट कलर में रहेगा। अगर मान लीजिए कि M1 या फिर कुछ ऐसा मांग दिया गया कि आपको अगर इमेज की नीड पड़ी, जैसे वेब डेवलपमेंट में आपको अगर इमेज या फिर ऑडियो से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस दे दिए गए कि ऑडियोज पुट करिए, वीडियोज पुट करिए या फिर इमेज पुट करिए, तो आपको यहाँ पे क्या दिया गया है कि ऑप्शंस दिए गए हैं गैलरी का, और इस गैलरी ऑप्शंस पे जाके आप यहाँ से इमेज, वीडियोज एंड ऑडियोज ले सकते हैं और वहां पे अपने कोड के साथ उसके URL भी आप क्या कर सकते हैं, दे सकते हैं।